हे गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपके पास अगर Oppo F33 Pro 5G फ़ोन है, इस फ़ोन के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं। टॉप 25 ऐसे कमाल के फीचर्स बताऊंगा जिसके बाद अपना फ़ोन बहुत ही स्मार्ट तरीके से चला पाओगे। तो सबसे पहला फीचर है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अपना फ़ोन हिलाओगे तो टॉर्च जल जाएगी और जैसे हिलाओगे तो बंद हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, यहाँ पे डबल टैप कर दोगे तो ऑफ हो जाएगी स्क्रीन और उसके बाद यहाँ पे डबल टैप कर दोगे तो ऑन हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जब भी आपकी स्क्रीन ऑफ होगी और यहाँ पे ओ बना दोगे तो यहाँ पे कैमरा चालू हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर से यहाँ पे ऑफ होगी स्क्रीन और यहाँ पे ए बना दोगे तो कैलकुलेटर चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने फ़ोन में बहुत सारी सेटिंग चालू करना चाहते हो तो कैसे कर पाओगे, चलो मैं दोस्तों एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला फीचर है दोस्तों, सबसे पहले अपनी सेटिंग ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन स्टाइल, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे वॉलपेपर लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आप वॉलपेपर चेंज कर पाओगे, जैसे कि हमें ये रखना वॉलपेपर, इस पर हमने क्लिक कर दिया। अप्लाई टू पे क्लिक कर दिया, लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर दिया और उसके बाद देखोगे यहाँ पे हमारा वॉलपेपर चेंज हो चुका है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको वहीं पे आ जाना है, होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पर फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे आइकन से लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप आइकन स्टाइल चेंज कर पाओगे, देख सकते हो। यहाँ से आप छोटे बड़े कर सकते हो, ठीक है। इधर करोगे छोटे हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ से आप गोले में कर सकते हो, ठीक है। देखो गोले में हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नेम लिख के आता है ऐप का, इन्हें बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से दोस्तों सेट कर लेना। उसके बाद अप्लाई कर देना है, अप्लाई कर देना। उसके बाद बैक आ जाना है। यहाँ पे देखो आइकन छोटे छोटे दिखाई देते हैं, तो इस तरीके से आप भी अपने फ़ोन में आइकन स्टाइल चेंज कर पाओगे। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखा होगा मोर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट एनिमेशन लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप इन डिस्प्ले फिंगर एनिमेशन चेंज कर पाओगे। एक स्टेप बैक आ जाना। उसके बाद यहाँ पे कलर लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे अभी हमारे ब्लू कलर आइकन दिखाई देते हैं, इनका कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे हमने हरा रख लिया। उसके बाद यहाँ पे खोलोगे, देखो यहाँ पे हरा कलर आ रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल पैनल का कलर चेंज कर पाओगे। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखो अभी लाइट मोड है, आप अगर डार्क रखना चाहते हो तो डार्क पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन हो जाएगी और बैटरी कम खर्चा होगी। नेक्स्ट फीचर से उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ पे लिखोगे स्क्रीन रिफ्रेश रेट, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे हाई 21 पे टिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपका फ़ोन बहुत ही स्मूथ चलेगा। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखा होगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक कर देना है। नीचे आ जाना है, यहाँ पे रिंगटोन लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लासिक पे क्लिक कर देना है, यहाँ से आप रिंगटोन लगा पाओगे। तो इस तरीके से यहाँ से अपने मनपसंद की रिंगटोन लगा पाओगे। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखा होगा नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे क्विक सेटिंग लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो अभी हमारा कंट्रोल पैनल इतने में आ रहा है और मैं चाहता हूँ फुल में आए, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूरे में आएगा हमारा कंट्रोल पैनल, तो इस तरीके से यहाँ से आप कंट्रोल पैनल चेंज कर पाओगे। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस बार पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बैटरी स्टाइल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल में अभी हमारी बैटरी है, यहाँ पे वर्टिकल में आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइकिल में रख सकते हो, तो इस तरीके से यहाँ से आप बैटरी स्टाइल चेंज कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे अगर बैटरी परसेंटेज शो नहीं हो रहा है तो बैटरी परसेंटेज लिखा होगा, इसे ऑन कर दीजिए, फिर बैटरी परसेंटेज शो होने लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ से बैटरी स्टाइल चेंज कर पाओगे। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे जाना है, यहाँ पे लिखा होगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे जाना है, यहाँ पे डिवाइस अनलॉक लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। स्क्रीन लॉक पे क्लिक कर देना। उसके बाद जैसे कि मुझे पैटर्न रखना, तो पैटर्न पे हमने क्लिक कर दिया और थोड़ा वेट करना, यहाँ पे सेकंड चलने हैं। अभी नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, नेक्स्ट का ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक कर देना है। एक यहाँ पे पैटर्न बना लेना है, तो हमने डाल दिया, दोबारा से फिर से आपको वही डाल देना है। उसके बाद बैक आ जाना दोस्तों और यहाँ पे स्क्रीन हमने ऑफ किया, उसके बाद ना ऑन किया और यहाँ पे ये हमने पैटर्न लॉक डाल दिया, ये खुल गया।
नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग में क्लिक कर देना है। फिर से आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसे ऑन करोगे तो यहाँ पे स्क्रीन लॉक मांगेगा, जो भी आपने मोबाइल में डाल रखा है यहीं पे डाल देना, ये ऑन हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, दोस्तों यहाँ पे अपना फ़ोन जब भी आप स्विच ऑफ करोगे, देखो मैं स्विच ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे स्क्रीन लॉक मांगता है, तो इस तरीके से अपना फ़ोन चोरी से बचा पाओगे। यहाँ पे कोई स्विच ऑफ करेगा तो यहाँ पे पैटर्न लॉक मांगेगा। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पे ऐप लॉक लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। ऐप लॉक लिखा होगा, इसे ऑन कर देना। उसके बाद सेटिंग में क्लिक कर देना। यहाँ पे 6 अंकों का एक पासवर्ड बना लेना है। जैसे कि आप 6 अंकों का नहीं रखना चाहते हो, 4 अंकों का रखना चाहते हो, तो यहाँ पे यूज डिफरेंट पासवर्ड टाइप पे क्लिक करके 4 डिजिट पिन वाले पे टिक कर देना है। फिर यहाँ पे 4 अंकों का पासवर्ड बना लेना है। जैसे कि हमने 23 डाल दिया, उसके बाद दोबारा से फिर से वही डाल देना है। 23 डाल दिया, उसके बाद क्वेश्चन पे क्लिक कर दिया। एक यहाँ पे नाम कुछ भी आंसर डाल सकते हो या नाम डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने के डाल दिया, उसके बाद हमने डन कर दिया। उसके बाद जिस पर आप ऐप लॉक लगाना चाहते हो इस तरीके से ऑन कर देना है। दोस्तों यहाँ पे फेसबुक पे लगा दिया, उसके बाद नीचे आ जाता हूँ इंस्टाग्राम पे लगा दिया, और यहाँ पे दोस्तों हमने यूट्यूब पे लगा दिया। उसके बाद आ जाता हूँ बैक, ठीक है। यहाँ यूट्यूब पे लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे हमने एल्बम पे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद बैक आ जाता हूँ। यहाँ पे कोई एल्बम खोलेगा, देखो पासवर्ड मांग रहा है, जैसे ही यहाँ पे 23 डाल देता हूँ वैसे एल्बम हमारा खुल जाता है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग में क्लिक कर देना। फिर से आपको वहीं पे आ जाना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद डिवाइस अनलॉक पे फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फेस एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हमें इन डिस्प्ले फिंगर लगाना है तो इस पर हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने मोबाइल में पिन या पैटर्न डाल रखा है यहीं पे दोस्तों डाल लेना है। उसके बाद ऐड नाउ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगर लगा लेना जब तक दोस्तों ये फुल ना हो जाए, अच्छे से लगा लेना घुमा घुमा कर, जब तक ये दोस्तों फुल ना हो जाता है तब तक आपको लगाते रहना अच्छे से। तो यहाँ पे घुमा घुमा कर लगा लेना अच्छे से। तो यहाँ पे ये फुल हो चुका, ठीक है। उसके बाद आ जाना है बैक, और यहाँ पे स्क्रीन हमने ऑफ कर दिया। उसके बाद देखोगे इन डिस्प्ले फिंगर आ रहा है, जैसे यहाँ पे रख देता हूँ वैसे फोन हमारा अनलॉक हो जाता है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग में क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे ऐप से लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना। ऐप कॉर्नर पे क्लिक कर देना है। जैसे कि हमें इंस्टाग्राम डबल ऐप रखना, तो इंस्टाग्राम पे हमने क्लिक कर दिया, इसे ऑन कर दिया। और उसके बाद आ जाता हूँ बैक, और यहाँ पे देखोगे दोस्तों इंस्टाग्राम हमारे डबल हो चुके हैं। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग में क्लिक कर देना है। फिर से आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी कॉन्स्टेंस लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। स्प्लिट व्यू लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है, इसे ऑन कर देना है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे यूट्यूब चला रहे हो, 3 फिंगर लीजिए, उसके बाद यूट्यूब ऊपर कर दो। उसके बाद यहाँ पे एल्बम भी हमने खोल लिया, यहाँ पे डबल ऐप चला पाओगे एक साथ। यहाँ पे नीचे एल्बम देख सकते हो, ऊपर यूट्यूब चला सकते हो, तो इस तरीके से आप डबल ऐप चला पाओगे। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग में क्लिक करना है। फिर से आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी कॉन्स्टेंस पे फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट साइड बार पे फिर से क्लिक कर देना है, इसे ऑन कर देना है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, यहाँ पे साइड बार में आइकन लगा पाओगे। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग में क्लिक कर देना है। फिर से आपको नीचे आ जाना है, और नीचे आ जाना है एक्सेसिबिलिटी कॉन्स्टेंस पे फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाना है, और नीचे आ जाना है, यहाँ पे गेस्चर एंड मोशन लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा होगा डबल टैप टू वेक स्क्रीन, इसे ऑन कर देना है। डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, इसे भी ऑन कर देना है। ये 2 सेटिंग ऑन कर देना है। इसका मतलब ये होता है यहाँ नहीं कि डबल टैप कर दोगे तो ऑफ हो जाएगी स्क्रीन, और जैसे डबल टैप कर दोगे तो ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग में क्लिक कर देना है। फिर से आपको वहीं पे आ जाना है, एक्सेसिबिलिटी कॉन्स्टेंस पे फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाना है, यहाँ पे गेस्चर मोशन पे फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पे देखोगे लिखा होगा रीसेंट टू वेक, इसे ऑन कर दोगे। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आपका फोन इस तरीके से रखा हुआ है, और जैसे उठाओगे वैसे स्क्रीन आपकी जल जाएगी। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको वहीं पे आ जाना है, एक्सेसिबिलिटी कॉन्स्टेंस पे फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आ जाना है, गेस्चर एंड मोशन पे फिर से क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखोगे सबसे पहली सेटिंग है, लिखा होगा लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल, इसे ऑन कर दोगे। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके फ़ोन पे किसी की कॉल आ रही है और जैसे कान के पास ले
जाओगे तो ऑटोमेटिक कॉल जो है रिसीव हो जाएगी। यहाँ पे ऑटो स्विच टू लिखा होगा, ठीक है, इसे ऑन कर दोगे। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप स्पीकर पे बात कर रहे हो और जैसे कान के पास ले जाओगे, जो कान के पास स्पीकर होता है इसमें से आवाज़ आने लगेगी, नीचे का स्पीकर बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, ठीक है, इसे ऑन कर दोगे। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपके फ़ोन पर किसी की कॉल आ रही है और अपना फ़ोन इस तरीके से उल्टा रख दोगे तो ऑटोमेटिक कॉल जो है साइलेंट हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, यहाँ पे सेट टू लॉन्च लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे नन पे टिक होगा, यहाँ पे टर्न लिखा होगा, टर्न टॉर्च ऑन ऑफ, ठीक है, इस पर बीच वाले पे टिक कर देना है। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे अपना फ़ोन हिलाओगे तो यहाँ पे टॉर्च जल जाएगी और जैसे हिला दोगे तो बंद हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग में क्लिक कर देना है, फिर से आपको वहीं पे आ जाना है, एक्सेसिबिलिटी कॉन्स्टेंट फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे गेस्चर मोशन पे क्लिक कर देना है, स्क्रीन ऑफ गेस्चर लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है, स्क्रीन ऑफ गेस्चर लिखा होगा, इसे ऑन कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे सारी सेटिंग बताऊंगा किससे क्या होता है। तो सबसे पहले सेटिंग है यहाँ पे ड्रब NO टू ओपन कैमरा, इसे ऑन कर दोगे। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपकी स्क्रीन ऑफ होगी और यहाँ पे O बना दोगे तो यहाँ पे कैमरा आपका चालू हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको वहीं पे आ जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ ड्रब FV2 टर्न टॉर्च ऑन ऑफ, इसे ऑन कर दोगे। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन ऑफ होगी और यहाँ पे V बना दोगे तो यहाँ पे टॉर्च जल जाएगी और दोबारा से V बना दोगे तो बंद हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको वहीं पे आ जाना है और यहाँ पे ड्रब A, ठीक है, इसे ऑन कर दोगे, गो इट पे क्लिक कर देना है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन ऑफ होगी और यहाँ पे A बना दोगे तो यहाँ पे कैलकुलेटर चालू हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, यहाँ पे ड्रब M, इसे ऑन कर दोगे, गो इट पे क्लिक कर देना है, फिर बैक आ जाना दोस्तों। यहाँ पे स्क्रीन ऑफ होगी और यहाँ पे M बना दोगे दोस्तों तो यहाँ पे गूगल जिमनी चालू हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, यहाँ पे देखो ड्रब W, इसे ऑन कर दोगे, गो इट पे क्लिक कर देना है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि आपकी स्क्रीन ऑफ होगी और यहाँ पे W बना दोगे तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में ये सारी सेटिंग ऑन कर लेना है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे नीचे आ जाना है और नीचे आ जाना है, यहाँ पे सिस्टम अपडेट लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। सिस्टम नोटिफिकेशन लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। आपको अगर बैक बटन लगाना तो इस पर आपको टिक लगा देना है, फिर आपकी दोस्तों बैक बटन लग चुकी है, फिर इधर से आप बैक कर पाओगे। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूं, आप अगर होम स्क्रीन पर अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हो तो कैसे लगा पाओगे। तो सबसे पहले अपना एल्बम खोल लेना है, उसके बाद यहाँ पे जो भी फ़ोटो लगाना है उस पर क्लिक कर देना, थ्री डॉट पे क्लिक कर देना, सेट एज वॉलपेपर पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर देना है और ये आपकी दोस्तों होम स्क्रीन पर फ़ोटो लग जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे होम स्क्रीन पर फ़ोटो लगा पाओगे। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, आप अगर स्लो मोशन वीडियो बनाना चाहते हो तो कैसे बना पाओगे। तो कैमरा अपना ओपन कर लीजिए, उसके बाद इस साइड आ जाना है, यहाँ पे स्लो मोशन लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है और ये जो रेड दिख रहा है इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे हैंड हिला रहा हूँ, उसके बाद स्टॉप किया और यहाँ पे देखो कितनी स्लो मोशन में वीडियो बना हुआ है। तो इस तरीके से अपने फ़ोन में स्लो मोशन वीडियो बना पाओगे। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, आप अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाना चाहते हो तो कैसे बना पाओगे। तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल अपना खोल लेना है, इस साइड आ जाना है, उसके बाद इस साइड आ जाना है, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे अलाउ अगर मांग रहा तो अलाउ कर देना है। यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे ये देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी करोगे दोस्तों तो यहाँ पे ये वीडियो बनते जा रहा है, ठीक है। अगर स्टॉप करना चाहते हो तो ये जो सेकंड चल रहे हैं इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो रेड दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बन के रेडी हो चुका है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखोगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बन चुका है। तो इस तरीके से आप भी अपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बना पाओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें।